हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मुस्कान शर्मा एंड वेलकम यू ऑल टू द उदित फार्मेसी। तो आज हम हमारा डी फार्मा सेकेंड ईयर का जो सब्जेक्ट है दैट इज हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, उसका जो चैप्टर है दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी। बहुत छोटा सा चैप्टर है। इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में से पर्टिकुलरली क्या एमसीक्यूज आ सकते हैं। ठीक है, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें, फेसबुक पे फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज क्लिनिकल फार्मेसी। हमसे पूछा है कि क्लिनिकल फार्मेसी क्या होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन में लिखा है इट इज प्रेजेंट इन हॉस्पिटल दैट प्रिपेयर्स कंपाउंड स्टॉक्स एंड डिस्पेंसेस इन पेशेंट मेडिकेशंस, और इट इज अ प्लेस which provides pharmaceuticals drug among other products. Option C, it is a part of hospital pharmacy which deals with the preparation of patient drug profiles, recording patient drug history, advice about possible drug interaction to trainees, and drug effects on clinical laboratory test values, या फिर none of the above। ठीक है, तो हमसे पूछे क्लिनिकल फार्मेसी क्या है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि ये हॉस्पिटल में प्रेजेंट होती है, प्रिपेयर करती है ड्रग को, बेचती है उसको, स्टॉक करके रखती है, ठीक है, डिस्पेंस करती है उसको किनको, इन पेशेंट, जो वहां पे पेशेंट एडमिट है उनको। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी होती है, इसको बोला जाता है हॉस्पिटल फार्मेसी। क्या बोला जाता है? हॉस्पिटल फार्मेसी, ना कि क्लिनिकल फार्मेसी। तो ये हो गया हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन। फिर अगर बात करें इट इज अ प्लेस विच प्रोवाइड फार्मास्यूटिकल ड्रग्स अमंग अदर प्रोडक्ट्स, जैसे कुछ फार्मेसी वाले होते हैं वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स वगैरह भी रख लेते हैं। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल ड्रग के साथ और चीजें भी बेचते हैं, तो ऐसी फार्मेसी को हम बोलते हैं कम्युनिटी फार्मेसी। क्या बोलते हैं? कम्युनिटी फार्मेसी। तो ये भी हमारा क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, अब थर्ड ऑप्शन क्या कह रहे हैं कि ये हॉस्पिटल फार्मेसी का ही पार्ट होता है जो कि प्रिपेयर करता है ड्रग को और पेशेंट की ड्रग प्रोफाइल को, कि इस पेशेंट को ये ड्रग्स की रिक्वायरमेंट है। पेशेंट की ड्रग हिस्ट्री लेता है कि पेशेंट ने आज से पहले कौन कौन सी ड्रग्स यूज करी हैं। एडवाइस करता है कि पॉसिबल ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन क्या, मतलब एक ड्रग के साथ दूसरी ड्रग की इंट्रैक्शन क्या हो सकती है। जैसे कोई पेशेंट कोई पर्टिकुलर ड्रग ले रहा है और हम उसे कोई न्यू प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन कैसी होगी वो बताएगा। एंड ड्रग इफेक्ट्स ऑन क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट, और ड्रग के इफेक्ट क्या आता है क्लिनिकल लैब में टेस्टिंग करने के बाद। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। इससे बोला जाता है क्लिनिकल फार्मेसी, जो कि पेशेंट को बहुत क्लोज से समझती है, उसकी ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन, उसकी ड्रग प्रोफाइल हिस्ट्री सब कुछ कलेक्ट करती है और फिर उसको एडवाइस करती है। ठीक है, सो इट इज आवर करेक्ट आंसर। नन ऑफ द अबव नहीं है क्योंकि ये हमारा करेक्ट ऊपर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या लिखा है? फॉलोइंग आर द बैरियर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी एक्सेप्ट। ऑप्शंस क्या है? लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ टीम अप्रोच, लैक ऑफ मोटिवेशन, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। क्या बोला है? फॉलोइंग आर द बैरियर्स। बैरियर्स क्या है? रुकावटें। क्या क्या रुकावटें हैं नीचे गिवन है हमें कि क्लिनिकल फार्मेसी के डेवलपमेंट होने में ये रुकावटें आ रही है, एक्सेप्ट इनमें से कोई एक है वो रुकावट नहीं है, वो फायदेमंद है, डेवलपमेंट कर रही है वो क्लिनिकल फार्मेसी की। लैक ऑफ नॉलेज, तो लैक ऑफ नॉलेज तो एक बैरियर है, एक रुकावट है, क्योंकि अगर लोगों को नॉलेज ही नहीं है या वी कैन से फार्मासिस्ट को नॉलेज नहीं है तो वो तो बैरियर ही है, वो अड़ेगा, हमारा रुकावट की तरह काम करेगा किसमें? डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी में। लैक ऑफ टीम अप्रोच, अगर ढंग से टीम काम नहीं कर रही है तो ये भी हमारा किसकी तरह? एक बैरियर की तरह काम करेगा। ठीक है, लैक ऑफ मोटिवेशन, अगर उनके पास मोटिवेशन ही नहीं है, ढंग से काम ही नहीं कर रहे हैं वो, तो ये भी एक बैरियर की तरह काम करेगा। ठीक है, लेकिन मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हमारा करेक्ट होगा। क्यों? मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच क्या है कि हर फील्ड को देख के, बजट को देख के, प्लानिंग देख के, ऑर्गेनाइजिंग देख के, हर मल्टी डिसिप्लिन हो गया। मल्टी मतलब काफी सारे डिसिप्लिन, लाइक काफी अलग अलग एरियाज को कंबाइन करके वो सोच रहे हैं, कॉमन अप्रोच निकाल रहे हैं, तो ये तो हेल्प करेगा क्लिनिकल फार्मेसी की डेवलपमेंट में। ठीक है, ये कोई बैरियर नहीं है, इट इज नॉट अ बैरियर, ये कोई बैरियर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट हो गया क्योंकि क्वेश्चन में हमसे एक्सेप्ट पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या लिखा है? फॉलोइंग आर द एबिलिटीज ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट एक्सेप्ट। हमें बोला है कि जो नीचे गिवन है वो सारी एबिलिटीज हैं, कि क्या क्या कैपेबिलिटी है या क्या क्या हम कह सकते हैं गुण है क्लिनिकल फार्मासिस्ट के, एक नहीं है, एक्सेप्ट पूछा है। ठीक है, तो ही शुड हैव एडवांस नॉलेज अबाउट फार्मेसी, ये तो एक क्या है? एबिलिटी है उसकी, कि उसके पास बहुत ही एडवांस लेवल की नॉलेज है फार्मेसी की, तो वो तो बहुत अच्छी चीज है।
ठीक है। ही शुड नॉट हैव बेसिक स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो ये तो एबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर उससे कम्युनिकेशन की बेसिक स्किल्स ही नहीं आते, वो किससे बातचीत ही नहीं कर पाता, तो वो एबिलिटी तो हो नहीं सकती किसी पर्सन की। ठीक है, तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट की ये एबिलिटी नहीं है, तो ये हमारा करेक्ट हो गया क्योंकि हमसे एक्सेप्ट ही पूछा था। ही शुड हैव इंटरेस्ट इन पेशेंट केयर, तो ये तो उसकी एबिलिटी है कि उसको इंटरेस्ट होना चाहिए पेशेंट केयर में। ठीक है, तो ये भी नहीं है हमारा आंसर। नन ऑफ द अबव हो नहीं सकता क्योंकि हमें करेक्ट ऑप्शन भी मिल गया। ठीक है, अगर ये सारी चीजें या थ्योरी को आपने डिटेल में कवर करना है तो हमारी उदित फार्मेसी की क्लासेस की ऐप है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप गूगल प्ले स्टोर से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें हमने डी फार्मा फर्स्ट ईयर, डी फार्मा सेकेंड ईयर के वीडियो लेक्चर्स बनाए हुए हैं। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड डिटेल या कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या लिखा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी। हमसे पूछा कि क्लिनिकल फार्मेसी का ऑब्जेक्टिव यानी कि गोल क्या है। ठीक है, तो देख लेते हैं। टू असिस्ट नर्सेज इन एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ मेडिसिन, तो यस, कि क्या है, क्योंकि हम भी पेशेंट को, जो फार्मेसी वाले होंगे वो भी पेशेंट को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे होंगे। ठीक है, वो भी पेशेंट से हिस्ट्री ले रहे होंगे ड्रग की, तो वो असिस्ट करवा सकते हैं नर्स को ड्रग एडमिनिस्टर कराने में। सो दिस इज द करेक्ट, ये ऑब्जेक्टिव है। टू इंक्रीज द रोल ऑफ पेशेंट इन हिज और हर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस, तो ये भी है क्योंकि पेशेंट का रोल इंक्रीज हो रहा है। अदरवाइज डॉक्टर दवाइयां लिख देगा बस आपको देनी है, तो उसमें कोई पेशेंट का रोल नहीं है, पेशेंट का सिर्फ लेने का रोल है। तो इसमें क्या है, अगर इसमें हम पेशेंट से हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, उससे पूछेंगे क्या क्या दवाई ली है, तो इससे क्या होगा, जो पेशेंट का रोल है उसके ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस में वो बढ़ रहा है। तो ये भी एक क्या है, ऑब्जेक्टिव है। और क्या? टू मैक्सिमाइज इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग थेरेपी, ये भी है कि ज्यादा से ज्यादा अगर मैक्सिमम उसकी एफिकेसी बढ़ाएंगे, उसका इफेक्टिवनेस बढ़ाएंगे किसी भी ड्रग का, ठीक है, ट्रीटमेंट में। तो ये तीनों के तीनों क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं क्लिनिकल फार्मेसी के। सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या लिखा है? क्लिनिकल फार्मेसी फॉलो विच काइंड ऑफ अप्रोच। हमसे पूछा है कि क्लिनिकल फार्मेसी है वो कौन सा अप्रोच फॉलो करती है। इट्स ए ड्रग ओरिएंटेड अप्रोच, पेशेंट ओरिएंटेड अप्रोच, हॉस्पिटल ओरिएंटेड अप्रोच, या नन ऑफ द अबव। ड्रग ओरिएंटेड हो गई कि ये सिर्फ ड्रग को ही ध्यान में रखती है, सिर्फ और सिर्फ ड्रग को बनाना, ड्रग को प्रिपेयर करना और ड्रग को बेचना, सिर्फ इसी तक फोकस है। पेशेंट ओरिएंटेड है कि वो पेशेंट को बहुत, पेशेंट के चारों तरफ ही है। दैट मीन्स वो पेशेंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मान रहे हैं इस प्रोसेस में और उसी को ही बेटरमेंट के लिए ड्रग दे रहे हैं। ठीक है, हॉस्पिटल ओरिएंटेड अप्रोच होगी कि अगर हम हॉस्पिटल, ठीक है, अगर हम हॉस्पिटल के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, और नन ऑफ द अबव तो पता ही है। ठीक है, तो जो क्लिनिकल फार्मेसी है उसमें क्या करते हैं, ड्रग, पहले हम पेशेंट का एक ड्रग हिस्ट्री लेते हैं, उससे कलेक्ट करते हैं, उसके सेंटर्ड अप्रोच, मतलब पेशेंट को ही हम मेन फोकस रखते हैं, उससे हिस्ट्री लेंगे, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन उससे देखेंगे कि वो कौन सी ले रहा था, अब हमें कौन सी देनी है। तो सारा मेन रोल इसमें किसका है, पेशेंट का है। तो जो क्लिनिकल फार्मेसी है वो क्या है, पेशेंट ओरिएंटेड अप्रोच है कि वो पेशेंट को बहुत ज्यादा फोकस दे रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। होप आपको समझ आ गया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, वो डाउट क्लियर करे जाएंगे। ओके, एंड आप हमारे दूसरे चैनल इजी नर्सिंग लेक्चर्स पे भी विजिट कर सकते हैं, इसमें नर्सिंग वीडियोस एंड लेक्चर्स अपडेटेड है। ओके, थैंक यू।